वैसे तो बहराइच में वन विभाग की चुस्ती और कोशिशों के बाद भेड़ियों की धरपकड़ तेज हो चुकी है, लेकिन चूंकि नदियों के किनारे भेड़ियों की मांदों में पानी भरने से वो गांव बस्ती की तरफ आने के लिए मजबूर हो रहे हैं और शिकारी जानवर होने की वजह से वो हमले भी कर रहे हैं। ऐसे में एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर कोई अकेला शख्स भेड़ियों के झुंड में गिर जाए तो कुछ उपाय आजमाने की कोशिश कर सकता है, जिससे जान बच सकती है। चलिए अब आपको बताते हैं, जब भेड़ियों के झुंड से किसी का अकेले सामना हो जाए तो सबसे पहले वहीं खड़े हो जाना चाहिए, स्थिर। जानकार बताते हैं कि भागने की कोशिश बेकार हो सकती है, क्योंकि जो भेड़िए 60 किलोमीटर की रफ्तार से भाग सकती है, अब इंसान तो नहीं भाग सकते। दूसरा उपाय यह है कि भेड़ियों की आंखों में नहीं देखना है, क्योंकि इससे वो आक्रामक हो सकते हैं। रक्षात्मक उपाय के तौर पर दोनों हाथों को फैलाते हुए ऊपर उठाकर जोर से चीखने का उपाय भी काम कर सकता है, क्योंकि इससे भेड़िए उस इलाके को अपनी टेरिटरी समझकर सहम सकते हैं। और इसके अलावा चीखते हुए धीरे धीरे 1-1, 2-2 इंच पीछे हटने और सुरक्षित जगह तक पहुंचने की कोशिश की जा सकती है। एक उपाय आग जलाने की भी है। भेड़िए आग से डरते हैं और धुआं देखकर सहम सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई मौका नहीं है तो भेड़िए हमले करने लगे तो अपनी गर्दन को किसी भी सूरत में बचाने की कोशिश करनी है। अपनी हथेलियों, कोहनी और हाथ को अपनी गर्दन के आसपास इस तरह लपेट कर रखना है कि जगलर वैन तक भेड़ियों की पहुंच ना हो सके। चलिए अब देखिए, हमारे साथ यादवेंद्र देव विक्रम सिंह झाला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वन्य जीवों के मामले के जानकार हैं। यादवेंद्र जी, ये जो उपाय बता रहे हैं, देखिए हकीकत तो यह है कि जब भी कोई आमना सामना होता है, जो भी सारे उपाय हैं रटे रटाए, वो सब कुछ गायब हो जाता है, दिमाग सुन्न हो जाता है। तो करने क्या चाहिए, सबसे बड़ी बात यह है। और आपको क्या लगता है, ये हमले क्यों कर रहे हैं आजकल ये भेड़िए? एक तो पहले आपको मैं बता दूं कि भेड़िए एडल्ट इंसान के ऊपर कभी हमले नहीं करेंगे। जो आपके वहां मृत्यु हुए हैं वो बच्चे के हैं, और जो बड़े इंसान हैं वो भेड़िए नहीं हो सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में ये आक्रामक रूप जो भेड़ियों का आप बता रहे हैं वो पहले हो चुका है दो इलाकों में। एक तो बिहार में था पहले 1980s में, और 1996 में जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर एरिया में एक भेड़िए ने करीबन 30 बच्चे मारे थे। परंतु ये जो मृत्यु है वो अगर आप बाघ के, पैंथर के और हाथी के समस्या आप गिनती करें तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये 3 इंसिडेंसेस पिछले 50 साल में हुए हैं। वाइल्ड टाइगर्स और एलिफेंट्स और तेंदुओं के हाथ से करीबन 100-150 इंसान मरते हैं हर साल। परंतु भेड़िए न्यूज में आ जाते हैं क्योंकि ये काफी लुक डाउन अपॉन जानवर हैं। 2000 के आसपास भेड़िए हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। टाइगर से उसकी संख्या कम है और ये मनुष्य से बहुत डरते हैं। तो एडल्ट ह्यूमन बीइंग को इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि इस एरिया में वाइल्ड प्रे जो भेड़िए खाते हैं, खरगोश है, हिरन है, वो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में पाए नहीं जाते हैं, सब साफ हो गए हैं। बकरी और मवेशी के ऊपर ही ये जीते हैं। और आप इस इलाके में देखेंगे तो बकरी और मवेशी की रक्षा बच्चों से ज्यादा हो रही है। बच्चे का संरक्षण कम है, क्योंकि इनके साथ में कोई एडल्ट नहीं होता है। रात को कभी कभी अंधेरा हो जाता है, बाहर सोते हैं, तो ये प्रेडेटर्स को उसके लिए आसान बन जाता है इनका शिकार करना। तो ऐसी समस्याओं में आपको बच्चों का ख्याल रखना है, एडल्ट के साथ ही रखना है। और लाइट जहां पर हो, बाहर मत सुलाइए, अंदर सुलाइए। और शौच वगैरह करने के लिए इंसान, उसके साथ में कोई बड़ा आदमी जाए, तो अगर ये आप करेंगे तो ये समस्याएं नहीं होगी। मेरे मानने से एक ही जानवर रिस्पॉन्सिबल है ये जो मृत्यु हुई है उसके लिए, क्योंकि जो भेड़िए पैक में अगर होते और तो जो डेड बॉडी होता उसको अलग अलग हिस्सों में बांट के खाते, यानी कि एक कोई पैर कहीं और ले जाता, हाथ कहीं और ले जाएगा, सिर कहीं और ठीक होता। है यादव जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।